दोस्तों, आज है डेट 5 जुलाई ऑफ 2026 और ये मेरा फंडेड रूम का चैलेंज है 25,000 का। 2 स्टेप अकाउंट मैंने परचेज़ किया था और अभी इसमें मैं माइनस में हूँ $900। ओवरऑल अभी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ मैंने कितने ट्रेड्स लिए हैं। ये मेरा ट्रेड हिस्ट्री है। अभी तक इसमें मैंने 155 ट्रेड लिए हैं। अभी मैं फर्स्ट स्टेप में ही हूँ। फर्स्ट स्टेप भी अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ और मैंने ये अकाउंट लिया मेरे ख्याल से 21 अप्रैल। तो 2 मंथ प्लस हो गए हैं, 2.5 महीना जो कि हो गया है। और इसमें मैं सिंगल स्ट्रेटेजी अभी तक यूज़ कर रहा था, जो मैं 4 आवर और 1 डे में ट्रेंड देख रहा था और 1 आवर में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके 5 मिनट में एंट्री एग्जिट में उसमें करता था। तो उसमें क्या हो रहा है ना, मेरे ट्रेड बहुत सारे मिस हो रहे हैं क्योंकि कभी ट्रेड मतलब पूरा दिन ट्रेडिंग करता था तो कभी भी ट्रेड्स मिलते हैं, कभी हम अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं अवेलेबल होते हैं, कभी नेटवर्क नहीं है। क्योंकि पूरे दिन अगर ट्रेड करते हो तो लैपटॉप में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप मोबाइल से ही करना पड़ेगा। और कभी आधी रात को ट्रेड मिलते हैं तो, और कभी हम ड्राइव करते रहते हैं, बहुत सारे ट्रेड मिस भी होते थे। लेकिन उसमें अगर जो ट्रेड मिस हो गए, अगर उसको काउंट करो तो ये जो मेरा स्ट्रेटेजी था 1 आवर में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना और 5 मिनट में एंट्री, तो उसका एक्यूरेसी भी मेरे ख्याल से 50 to 60% आराम से मैनेज हो सकता था। और उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इजीली 1:5 क्रॉस हो रहा था। आपको मैं दिखाता था। अभी तक मैंने वो कंटिन्यू, जब से मैंने अकाउंट लिया है ना, तब से मैं सिंगल स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा था और उसमें जो मेरा प्रॉफिट है वो बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे थे, लेकिन लॉस है ना वो छोटे छोटे हो रहे थे। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि लॉस जो थे वो नंबर ऑफ उसमें वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। अभी आप देखोगे ना तो बहुत सारे ट्रेड सीटीसी है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बड़े बड़े हैं। जैसे इसमें $182 है, ये जो 0.3 है वो सब सीटीसी है 2.4। और मेरी एक अच्छी बात यह है कि मैं क्वांटिटी सब में एक ही क्वांटिटी रख रहा था और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी मैं फॉलो कर रहा था, बड़े बड़े रिवॉर्ड ले रहा था। और जो मेरा सिंगल डे का उसमें मेरा रूल्स था कि मैं पर डे 15 पॉइंट से ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, चाहे एक ट्रेड में हो, 2 ट्रेड में हो या 3-4 ट्रेड में हो। आप इसमें देख सकते हो मेरा देखो प्रॉफिट $200 या $100, ये सब ऐसा ही है। और लॉस आप देखोगे तो $2, $50, $32। इसमें मेरा मैक्सिमम जो लॉस है ना वो 69.99 मतलब $70 मैक्सिमम लॉस है अभी तक का पर ट्रेड। और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो $222 मतलब $222 करीब मेरा ये है। तो अभी मैं ये डिसाइड किया है कि अभी मैं मेरे स्ट्रेटेजी में चेंज करूँगा। अभी मैं शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक मतलब 1.5 घंटा ही ट्रेड करूँगा। लैपटॉप में आराम से बैठ के ट्रेड करूँगा। पर डे में एक ही ट्रेड लूँगा। अगर वो ट्रेड सीटीसी गया तो ही मैं दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, अदरवाइज़ मैं एक ही ट्रेड करूँगा। उसमें मेरे रूल्स है पर डे में, और पर डे में 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस दूंगा ही नहीं। चलो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। और मैं पूरे वीक में, क्योंकि मैं डेली नहीं वीकली मेरा पीएनएल मैनेज करता हूँ, तो वीकली में मैं 50 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। और जो अभी ये पूरा जुलाई महीना है इसमें मैं 10 पॉइंट से 0.01 क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो सारे ट्रेड्स मिला के 1:3 मैनेज होना चाहिए। और मैं इसमें 1 आवर से 4 आवर में टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड चेक करूँगा। और समझ लो कि 1 आवर में मार्केट बियरी साइड है तो 5 मिनट में शिफ्ट करके मैं सिर्फ रेजिस्टेंस बनाऊँगा। और जब भी मुझे रेजिस्टेंस पर 1 मिनट में कोई भी रिजेक्शन कैंडल या बियरिश कैंडल शो होती है तो मैं वहाँ पे सेलिंग का एंट्री लूँगा। अगर 1 आवर और 4 आवर में मार्केट बियरिश है तो मैं सेलिंग साइड का ही एंट्री देखूँगा और पर डे में एक ही ट्रेड लूँगा। तो इससे क्या होगा ना कि अगर पूरा दिन मैं ट्रेड करूँगा ना तो वो थोड़ा साइकोलॉजी भी ख़राब होती है, कुछ ट्रेड मिस भी होते हैं, फोमो भी होते हैं। और अगर मैं सिर्फ शाम को 1.5 घंटा ट्रेड करता हूँ ना तो साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी। और वो 1.5 घंटा में कैसे भी मैनेज करता हूँ कि भाई मुझे लैपटॉप लेके ही बैठना है और मैं सब काम साइड में रख दूंगा और वो टाइम पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए ही रख दूंगा। जैसे कि अभी आप 1 आवर में देखोगे ना, तो 1 आवर में मार्केट हायर हाई बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके मार्केट हायर हाई में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको मैं 5 मिनट में शिफ्ट करूँगा। 5 मिनट में जहाँ पर भी मुझे ये सपोर्ट दिखेगा, अच्छा ठीक है, जैसे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6:30 से 8 बजे मतलब इसको मैं 1 मिनट में फिर शिफ्ट करूँगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, ब्रेक किया, 1 मिनट में वापस से उससे सपोर्ट लिया और यहाँ पर मेरा एंट्री बनेगा। अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस मुझे ऐसा नहीं है कि कैंडल लो का ही रखना है, ठीक है। मुझे देखना है कि जो लॉजिकल एसएल कहाँ पे बन रहा है। लॉजिकल एसएल प्लस वो 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड
3 से 5 और यहाँ तो मुझे 30 पॉइंट कैप्चर करना है। अभी आप देखोगे ना तो मेरा लॉजिकल एस एल यहाँ पर है 3.5, लेकिन इसमें मैं कैंडल लो का एस एल या तो यहाँ तक भी मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि ये 10 पॉइंट्स के अंदर है। और मुझे ये तो चलो डे क्लोज हो गया यहाँ पर, लेकिन ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अभी ऐसे ट्रेड करूँगा। और जब भी मुझे ऐसा लगेगा ना कि मार्केट नेक्स्ट जो बायर्स है उनके कंट्रोल में आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट बायर्स ये लेवल पर है, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज अगर 1 मिनट में क्लोज करती है तो मैं इसको सीटीसी कर सकता हूँ। ये मेरा सिंपल ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने मेरा पूरा एक्सेल भी रेडी किया है। यहाँ पर ट्रेडेड डेज, टोटल ट्रेडिंग कितने ट्रेड्स लिए हैं, विन लॉस, सीटीसी में अगर -1 से लेके +10 के बीच में रहेगा तो मैं वो सीटीसी में काउंट होगा। फिर जितने भी ट्रेड लिए हैं उसके एवरेज विनिंग पॉइंट्स, एवरेज लॉसिंग पॉइंट, फिर यहाँ पर मेरा एक्यूरेसी ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। और मेरे यहाँ पे जो वीकली है वो यहाँ पर पॉइंट्स में पीएनएल में रखूँगा। ये मेरे रूल्स है जो मुझे फॉलो करने हैं और ये मेरा जो है वो स्ट्रेटेजी है। तो जो भी है वो 100% ट्रांसपेरेंसी है। और मैं अभी कल से यानी कि मंडे, कल डेट है 6 जुलाई, तो मैं कल से जो भी ट्रेड लूँगा वो मैं रिकॉर्ड करके पूरा यूट्यूब में अपलोड करूँगा। और आपको मैं ट्राई करूँगा, मैं भी सीखूँगा और आपको भी थोड़ा सिखाऊँगा, मतलब जो भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अपना साइकोलॉजी कैसे चेंज करना है, कैसे एक अपना स्ट्रेटेजी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक रहना है। जैसे मैं पिछली मेरी जो स्ट्रेटेजी थी 1 आवर और 5 मिनट, उसमें मैं करीब 2.5 महीना सिंगल स्ट्रेटेजी पर ट्रेड किया है, ठीक है। लेकिन उसमें मुझे थोड़ा उसका ये दिखा कि उसमें मैं पूरा दिन मुझे बैठना पड़ता है, तो वो थोड़ा मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी मैं 2.5 महीने के बाद वो मैं स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूँ। तो अभी मैं कम से कम ये जुलाई महीना, मतलब करीब 1 महीना है, 1 महीना मैं सिंगल स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करूँगा और एक ही मेरा क्वांटिटी रहेगा 0.01। अभी जो ये महीना है मेरा वो मोटो ये नहीं है कि मुझे अकाउंट पास करना है और मनी जो है वो अर्न करना है। पहले मैं इसमें हाथ बैठाऊंगा, अच्छे से मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बाद ही मैं क्वांटिटी 0.05 या 0.1 कर दूंगा। तो मैं जो भी कल से ट्रेड ले रहा हूँ वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।